दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद चंद्रवत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिस प्रकार आपने आपके अपने इस चैनल चैट विद चंद्रवत्स को प्यार दिया है और इसको आज न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपितु सीखने का एक सबसे अच्छा माध्यम बना लिया है। लोग इसको उस प्रकार से देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं कि आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, नोट बनाते हैं और इससे आपके बिजनेस में और आपकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ रहा है और वही हमारा एक मकसद है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिनसे हर व्यक्ति इंस्पायर होगा और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में आने का जिनका कंफ्यूजन रहता है कि वो आए या न आए, अगर वो आ गए हैं तो इसे फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें। सो उस प्रकार के कंफ्यूजन्स को दूर करने वाली एक पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। सो मैं आपके बहुत उत्साह के बीच में मैं इनवाइट कर रहा हूं आज की हमारी मेहमान रीमा विरदे जी को। रीमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद चंद्रवत्स में। थैंक यू सो मच। ग्रेट। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया और एवरी ट्यूसडे मैं वेट करती हूँ आपके इस शो का और कुछ नया सीखने का एक नई पर्सनालिटी के साथ, और अगर मिस भी हो जाए बाय चांस तो मैं बाद में देखना नहीं भूलती। सो थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आने के लिए, क्योंकि ये मौके बहुत कम मिलते हैं एक अच्छी पर्सनालिटीज के साथ एसोसिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच रीमा मैम। मैंने आपको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के एक वेबिनार में मैंने आपको सुना था और उसके बाद आप हमारी हिट लिस्ट में थी। तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं मधु सुदी, तो उन्होंने फॉलो किया और आपने बहुत हम्बली हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत एक अहम पद है आपका और इंडस्ट्री में आपका अपना एक अलग स्थान है। सो धन्यवाद बहुत बहुत हमारे लिए इस प्रकार के अच्छे शब्द इस्तेमाल करने के लिए, और आप हमें फॉलो करती हैं, एपिसोड्स को देखती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मैम, मैं आपकी चूंकि आपके बारे में थोड़ा जानता हूं तो मैं बहुत आपसे प्रभावित हूं और आपने जिस प्रकार से इस इंडस्ट्री को अपनाया है तो वो अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरित होने वाली कहानी है। तो आपकी बैकग्राउंड से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे। श्योर। मेरा नाम रीमा विरदी है। जैसे आपने बोला, मैं पंजाब के बॉर्न हूँ और दिल्ली में मेरा ब्रॉटअप, मैंने स्टडीज अपनी दिल्ली में कंप्लीट की थी। 2004 में आई शिफ्टेड टू लंदन। मैं वहां पे सेटल हो गई और 2004 से मैं लंदन में ही रह रही थी। अब लंदन में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई। मैंने बैंक में वहां पर लंदन के एक फेमस बैंक में मैं काम करती थी। एंड एज अ बैंकर आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिया से एक सिंपल सी लड़की लंदन गई है और वहां के बैंक में काम कर रही है, में सिटी लाइफ फैंटास्टिक। बट एक चीज जो थी, जो मुझे हमेशा से बॉदर करती थी बैंक में काम करते हुए, एंड दैट वाज लाइक कि मेरा टाइम मेरा नहीं है। 9 to 6 मंडे टू सैटरडे, मतलब वो लाइफ एक मैकेनिकल लाइफ सी हो जाती है थोड़े टाइम बाद। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाओ मुझे जॉब मिली है, वेरी इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी जॉब है, इससे बेटर जॉब मिल ही नहीं सकती, प्रमोशन भी जल्दी मिल गया। बट वही चीज की भी लेनी है तो मुझे पहले मेरे बॉस से चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ करना। मुझे अगर इंडिया आना है, और आपको पता है जब बाहर से इंडिया आओ तो 2 वीक्स आर नथिंग, मतलब 2 हफ्ते तो रिश्तेदारों के यहाँ घूमने में ही लग जाते हैं और मुझे इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। तो आई यूज्ड टू हेट दैट कि रीमा क्या लाइफ बना ली है यार तूने, मतलब कि कुछ भी करना हो पहले जॉब, फैमिली को देखना हो नहीं पहले जॉब, जॉब इज योर प्रायोरिटी। और अगर वो नहीं करते हैं हम तो मनी नहीं आएगी, मनी नहीं होगी तो लाइफस्टाइल नहीं होगा। सो देवर वन थिंग दैट यूज्ड टू बॉदर मी, दैट वाज माय टाइम, नॉट मनी। मनी वाज फाइन, आई वाज अर्निंग गुड, एंड मेरे हस्बैंड जो है वो भी लॉयर हैं, लंदन में अपना लॉ प्रैक्टिस करते थे। तो मनी वो भी कमाते थे, मनी मैं भी अर्न करती थी, लेकिन दोनों में एक ही प्रॉब्लम थी कि हम दोनों के पास टाइम नहीं था। हम एक्चुअली आपस में टाइम स्पेंड करने की बजाय अपने बॉसेस के साथ ज्यादा स्पेंड टाइम करते थे। तो मुझे हमेशा से यही रहता था कि
मैं ऐसा क्या करूं कि मनी भी आए, बट एटलीस्ट मेरा जो क्वालिटी टाइम है, जिंदगी छोटी सी है ना, तो उसको अपने तरीके से जीना चाहिए। तो एक मुझ में वो बात जरूर थी कि मुझे जिंदगी मेरे तरीके से जीनी है। तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मनी के साथ साथ एटलीस्ट मेरा टाइम मेरा हो। एंड देखे ना, वो कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो तब मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट सेलिंग में। जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मुझे एक फर्स्ट इंस्टेंस में लगा कि नहीं, दिस इज नॉट मी, मैं नहीं कर सकती। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पीपल एज वेल, कि कभी कभी वो मुझे ऐसे देखकर लग रहा था कि यार इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, अगर मुझे उस लेवल तक पहुंचना है तो इतनी सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मैं कैसे कन्विंस करूंगी सबको, पता नहीं कोई मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। वाज लाइक नहीं, मेरे बस की नहीं है। इट टुक मी 3 months, मुझे 3-4 महीने लगे कि मैं इसको थोड़ा सा और जानने की मेरी इच्छा हुई। उसको भी मुझे 3 महीने लगे कि यार ठीक है, मैं देखूं तो सही कि डायरेक्ट सेलिंग में है क्या। बिकॉज आई वॉज टू मच इन टू माई जॉब, देन घर आओ, फिर फैमिली, फिर टाइम वैसे भी नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं थोड़े टाइम के लिए मैं देखूं तो सही कि डायरेक्ट सेलिंग में है क्या। तो मेरी फ्रेंड, बिकॉज शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, कि नहीं रीमा तू चल, वो मुझे 1-2 मीटिंग्स में लेकर गई। देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट कि यस, इसमें कुछ तो ऐसा है जो मुझे और समझने की जरूरत है, और शायद यही वो चीज है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। तो फाइनली आई गॉट इट। मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों जाना चाहिए और क्या करना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कभी वापस नहीं देखा। आई मीन इन द बिगिनिंग मैंने जॉब के साथ, तब मेरा बेटा 2.5 years ओल्ड का था, तो मैंने जॉब के साथ, मेरी फैमिली के साथ डायरेक्ट सेलिंग को एज अ पार्ट टाइम शुरू किया। बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं जॉब तब छोड़ूं जब एटलीस्ट मेरे सैलरी जितनी तो मेरी इनकम रिप्लेस हो जाए। तो फिर इन द बिगिनिंग आई वर्कड वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 6 बजे घर आना, क्विकली खाना बनाना, फिर मीटिंग्स के लिए चले जाना, फिर रात को आना, सेकेंड डे की तैयारी करना। सो आई डिड दिस फॉर गुड 2 years। मैंने 2 साल तक अपनी जॉब को, अपनी फैमिली को और पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग को देखा। एंड देन उसके बाद वंस आई रिजाइन फ्रॉम माई बैंकिंग जॉब, उसके बाद आई नेवर लुक बैक। और आज मैं उस लेवल पे हूं कि जहां मेरा टाइम मेरा है। मतलब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे मीटिंग्स कब करनी है, मुझे कब कहाँ ट्रैवल करना है। फॉरगेट अबाउट ट्रैवल, मुझे किस कंट्री में रहना है मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ। तो लंदन में फिर मैंने इसको सीरियसली लिया, बिल्ड किया, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं इस बिजनेस को इंडिया में डेवलप करूं, क्योंकि हमारी कंपनी ने इसको इंडिया में लॉन्च किया था। एंड वहां से मैंने फिर अपनी फैमिली को, मेरे हस्बैंड जो लॉयर थे और अपना लॉ फर्म चला रहे थे, वो छुड़वाकर, अपने बेटे की स्टडीज लंदन से छुड़वाकर मैं उनको इंडिया लेकर आई। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में एक्सपैंड करना था। सो इट वाज वेरी दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक एंड एक्साइटिंग जर्नी। वंडरफुल मैम। आप आपकी स्टोरी एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है। स्पेशली देखिए, आपकी स्टोरी में बहुत बड़ा मैसेज है। पहला मैसेज आपकी स्टोरी से हम सब लोग ये ले सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप तब इसको फुल टाइम कीजिए जब आपकी जो इनकम है डायरेक्ट सेलिंग से वो आपकी सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए। और दूसरी जो बहुत बड़ी इंस्पायरिंग चीज है, वो पर्सनली मेरी भी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि इंडिया से लोग यूएस में और यूके में शिफ्ट हो जाते हैं। उनका ड्रीम रहता है कि भाई अगर पैसा आ जाएगा तो हम लोग लंदन में जाके रहेंगे। तो आपने लंदन से इंडिया में आने का निर्णय लिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत सरप्राइजिंग निर्णय हमारे लिए तो है। तो क्या फैमिली वाले लोगों के लिए भी ऐसा कुछ सरप्राइजिंग था? किसी रिश्तेदार ने या नजदीकी लोगों ने ये तो नहीं कहा कि क्या दिमाग खराब हो रखा है तेरा, लंदन से वापस इंडिया आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मतलब मैं तो पंजाब से ही हूँ, और आपको पता ही है कि पंजाब में तो हर दूसरे घर से लोग बाहर ही गए हुए हैं। दूर क्यों जाना, मेरे खुद
खुद का भाई, मतलब मेरे हस्बैंड के ब्रदर, सब फैमिली, वही मेरा भाई यार, मतलब वो इतने साल पहले मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की थी अमेरिका जाने के लिए मेरे भाई ने, तो उसने वही बोला कि रीमा, मैंने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया अमेरिका में सेटल होने के लिए, तुझे मौका मिला है, तू लंदन में है और तू यहाँ से वापस जा रही है, तेरा दिमाग तो ठीक है? मतलब ये दिमाग ठीक है वाली बात तो बहुत सारे लोगों ने बोली कि लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं अच्छी लाइफ के लिए, और मैं सब सेटल्ड किया कराया छोड़कर इंडिया आई हूँ और अच्छी लाइफ जीने के लिए। सो ऑफ कोर्स कंट्री से फर्क नहीं पड़ता है, एंड बिकॉज मैं इंडिया से थी तो मेरा इंडिया में वापस आना, इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू कि मैं वापस अपनी कंट्री में आई हूँ और अब मैं अपनी कंट्री के साथ इतना कुछ करने की हिम्मत रखती हूँ कि मैं इसको एक बहुत अलग लेवल पर ले जाना चाहती हूँ। बट यस, ऐसा बहुत हुआ, मेरे हस्बैंड भी मुझे पागल ही बुलाते हैं, एंड आई मस्ट से कि वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ करना हो तो वो जुनून की जरूरत होती है। अगर आपको कुछ अलग हटके करना है, यू सी योरसेल्फ की यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, तो वो जुनून होना बहुत जरूरी है। आई थिंक वो मुझ में था और है भी, और यही चीज मेरे फैमिली मेंबर्स को और मेरे हस्बैंड को मुझ में दिखी, रोका नहीं। बट यस, सुनने को बहुत मिला बट किसी ने मुझे रोका नहीं, सो माय हस्बैंड सपोर्टेड मी टू, सो दैट वाज अ गुड थिंग। बट यस, इट वाज नॉट इजी फॉर मी इवन नाउ, तो लड़के जनरली इंडिया से आके लड़की को शादी करके लेके जाते हैं और मैं लड़के को वहां से यहाँ ले आई, तो इट वाज अ बिग थिंग। दैट्स ग्रेट मैम। देखिए, आपका दोनों जगह डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रहा। आपने लंदन में बिल्ड किया पार्ट टाइम इसको, और अभी इंडिया में आप काफी लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं। सो दोनों देशों में अगर हम लोग कल्चर की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग के कल्चर की बातचीत करें और लोगों की सोच के बारे में बातचीत करें, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो उनका नजरिया है, तो वो अगर हम कंपैरिजन करें, आपसे पूछना चाहें तो क्या अंतर आप पाते हैं? देयर आर मेनी डिफरेंसेस डेफिनेटली। वहां पर एक तो ये है जो मेरे को सबसे बड़ी जो बात लगती है वो है टाइमिंग की। बाहर अगर मैंने किसी को टाइम दिया है कि हमारी मीटिंग 8 बजे है, तो वो मीटिंग 8 बजे शुरू हो जाती थी। यहाँ पर अगर मैं किसी को बोलती हूँ 8 बजे मीटिंग है, तो वो मीटिंग 9:30 से पहले तो शुरू नहीं होती है। सो देयर वाज मेनी डिफरेंसेस। या तो लोग बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं या वक्त को सीरियसली नहीं लेते हैं, आई डोंट नो। सो वो चैलेंजेस मुझे शुरू शुरू में जब मैं यूरोप से यहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे ये सबसे बड़े चैलेंजेस लगे कि लोगों का थोड़ा एटीट्यूड इज डिफरेंट। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, टाइमिंग का बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए। फिर मुझे अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ा कि अगर मुझसे मिलना है तो 8 मतलब 8 बजे। उसके ऊपर से इट वाज अ माइंडसेट टुवर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग एज वेल, क्योंकि बाहर जो है जो जॉब्स करने का जो माइंडसेट है वो तो स्ट्रांग है ही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए इट विल बी स्ट्रेट येस और नो। तो अगर मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई है और अगर उन्हें ये करना है, दे विल से यस, और अगर नहीं करना है तो वो ना कर देंगे। इंडिया में क्या होता था कि मैं प्रेजेंटेशन दिखाती थी, वो हाँ भी नहीं करते थे, वो ना भी नहीं करते थे, ज्वाइन भी हो जाते थे, फ्री रजिस्ट्रेशन है, ज्वाइन हो गए, लेकिन उनको कितना सीरियसली लेना है पता ही नहीं है। 1 महीना 2 महीना किस वे में उन्हें देखना है पता ही नहीं है, वो नहीं भी नहीं करेंगे। यस, वो हमारे मीटिंग्स में भी आ जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन काम, जो एक्चुअल काम, एक्शन लेने की बात आती है, वो कब लेंगे, यू डोंट नो। सो ये 2-3 चैलेंजेस थे जो मेरे साथ आए यूरोप से यहाँ आकर। इट वाज अ मेजर डील कि अगेन वहां का जो लाइफस्टाइल है वो ऑलरेडी वहां तक है कि वहां पर मर्सिडीज, अगर मैं बोलूं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, मतलब मैं खुद ही मर्सिडीज ड्राइव करती थी जब मैं बैंक में काम करती थी। वेरएज यहाँ पर अगेन जो माइंडसेट है लोगों का डायरेक्ट सेलिंग की तरफ की, उनके ड्रीम्स क्या हैं वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो जैसे मैंने बोला, देयर इज अ डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। यहाँ पर लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता कि उनको अगले 5 सालों में कहाँ पहुंचना है। उनसे पूछो, उन्हें पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं है। तो एक माइंडसेट, टाइमिंग्स, थोड़ा सा एटीट्यूड, ये डिफरेंस है यूरोप में और यहाँ पर। जो मुझे लगा यहाँ पर जो वहां पर डील है वो स्ट्रेट अवे क्लोज होते हैं, यहाँ पर ऐसे 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 करके क्लोज होती है। सो या आई लर्नड इट, सीखा मैंने, वेरी इंटरेस्टिंग। डेवलप किया। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के विजन की हम बातचीत करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के विजन में हम लोग ये बताते हैं कि भाई
अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ पे ये इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से काम कर रही है, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हालांकि हमारे देश में भी वो लाइफस्टाइल अभी दिखने लग गया है, बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं है लेकिन फिर भी हैं। लेकिन अगर हम लोग यूरोप से कंपेयर करें, तो यूरोप में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काफी लंबे समय से हैं, 30-40 साल से हैं, वहाँ सेकंड जनरेशन भी आ गई है इस बिजनेस में। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं वहां पे, जो बड़े एग्जाम्पल जिनको हम देख के इंस्पायर हो सकते हैं हिंदुस्तान में? डेफिनेटली यस, बिकॉज जो जैसे अगर मैं मेरे ही मेंटोर जो मेरे बिजनेस में है, अगर मैं उनकी बात करूं, वो बिजनेस में जब से हमारे कंपनी स्टैब्लिश हुई वो तभी से थे। अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो उनकी जो लीडर्स मीटिंग होती है वो उनके प्राइवेट जेट में होती है या उनके यॉच पे होती है, और वो भी यूरोप के किसी कंट्री में। तो मोनाको इज अ वेरी फेमस कंट्री जहां पर टैक्सेस कम पे किए जाते हैं, तो मोस्टली जो लोग हैं वो वहां पर शिफ्ट होते हैं। तो हमारी जो मीटिंग्स, जो मुझे एक बारी लीडरशिप सेमिनार में बुलाया गया था, तो वो यॉच पे थी। तो यस, वो लाइफस्टाइल यूरोप का बहुत डिफरेंट है, बिकॉज वहां पर जो क्लोज, अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप, वही बात है कि कार की बात नहीं करते हो, आप बात करते हो कि आपको प्राइवेट जेट चाहिए और आपको यॉच चाहिए। अब अगर यॉच को रखना है तो उसके लिए जो घर है वो नदी के किनारे, समंदर के किनारे होना चाहिए। प्राइवेट जेट अगर आपको रखना है तो प्राइवेट जेट रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो यस, वो लाइफस्टाइल इंडिया में आई वुड से आ जाएगा, थोड़ा टाइम शायद अभी लगे। मेरी भी इच्छा है, क्योंकि मैं जब अपनी मीटिंग्स के लिए जाती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ अभी फिलहाल, तो मैं जब बैंगलोर या हैदराबाद या कहीं मुझे जाना होता है तो अभी मुझे लोकल प्लेन्स में जाना पड़ता है। सो ये वन ऑफ दिस इज माय ड्रीम कि मैं इंडिया में अपना प्राइवेट जेट रखूं, ताकि अगर मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो मैं भी अपने लीडर्स के साथ अपने प्राइवेट जेट में मीटिंग्स करूं। सो यस, मेरा ये रेवोल्यूशन तो है कि मुझे वो लाइफस्टाइल इंडिया में लेकर आना है फॉर श्योर। दैट्स ग्रेट मैम, आपने एक नई टर्म आज हम लोगों को दी है। हम लोग लोकल बस और लोकल ट्रेन तो हम लोग सुनते थे, लोकल प्लेन हमने पहली बार सुना है। और आपका ड्रीम है कि आपका अपना प्राइवेट जेट हो। वंडरफुल। और ये जो सारी चीजें और ये जो कहानियां हैं मैम, ये इंस्पायर करती हैं एक नए डायरेक्ट सेलर को, इंस्पायर करती हैं जब वो अपने प्लान को देखता है। और हिंदुस्तान की भी जो टॉप लीडरशिप है, तो उन्होंने आपके श्रीमुख से ये सब बातें सुनी है, जिसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इवन उनमें हिस्सा भी लिया है। तो ये वंडरफुल है। हम लोग, मेरा ये मानना है रीमा मैम, कि हिंदुस्तान में लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके पहले उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अभी जिस प्रकार से गवर्नमेंट सीरियस हो गई है, 2016 में गाइडलाइन आ गई है, अभी रूलिंग पे बातचीत चल रही है, तो जब हिंदुस्तानी पीछे लगेगा ना डायरेक्ट सेलिंग के, तो फिर क्या अमेरिका है और क्या इंग्लैंड है और क्या फ्रांस और जर्मनी और कोरिया है, हम सबको पीछे छोड़ देंगे। ऐसा पोटेंशियल आपको लगता है हिंदुस्तान में? यस, डेफिनेटली। और यही एक मेरा रीजन था कि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लंदन से यहाँ शिफ्ट होना है। और आई थिंक मेरा डिसीजन बहुत ही करेक्ट था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हम में एक डेफिनेटली ये पोटेंशियल है। आप इंडिया के साइज की वजह से भी कह सकते हैं, जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगा, बिकॉज पूरा यूरोप इंडिया के बराबर है। तो आपको अगर बिजनेस पूरे यूरोप में करने के लिए, देयर आर मोर देन 31 कंट्रीज इन यूरोप, तो अगर मुझे यूरोप में अगर इसको फैलाना है मेरे बिजनेस को, तो मुझे इतनी सारी कंट्रीज में जाकर सेटल करना पड़ेगा, जबकि इंडिया पूरे यूरोप के बराबर है। तो अगर मैं सिर्फ इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस एक अलग ही लेवल पर हो सकता है। तो यही रीजन था मेन, बिकॉज मैं इंडियन भी हूँ, और तो मैंने डिसाइड किया कि लंदन जो है वो एक पंजाब के जितना है, छोटा सा। तो मेरा विजन बहुत बड़ा था, और यही विजन मैंने मेरी फैमिली को दिखाया, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ये बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड करना है। और दैट वाज द रीजन कि मैंने 4 साल पहले मैं इंडिया शिफ्ट हुई अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड अब रिटायर्ड हैं, उनका लॉ मैंने छुड़वा दिया है, और मेरा बेटा यहाँ ब्रिटिश स्कूल में जाता है। एंड अभी भी मेरे ड्रीम्स वही हैं कि अब मुझे प्राइवेट जेट तक पहुंचना है। So definitely India can do दैट्स that. ग्रेट, वंडरफुल मैम। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है आपकी पूरी स्टोरी। और आपके इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये इंटरव्यू एक्चुअली रेफरेंस बनेगा उन सब लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग का विजन किसी को दिखाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए
चैट विद सुरेंद्र वत्स का ये एपिसोड नंबर 91 हेल्प करेगा, तो आप भेजिए और रीमा जी के माध्यम से उनको मालूम चलेगा कि इंडस्ट्री ने केवल मात्र 5-10 हज़ार रुपए की नौकरी देगी, अपितु आपका विजन और एटीट्यूड इतना बड़ा बना देती है कि फिर प्लेन आपको लोकल प्लेन दिखने लग जाते हैं और आपका ड्रीम फिर मर्सिडीज नहीं रहता, वो प्राइवेट जेट रहता है। सो वंडरफुल मैम। आपका हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था और उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, कमेंट्स किया और लोग बहुत खुश हैं आपके आने से। मैं विवेक तिवारी का कमेंट पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, रीमा जी एमएलएम की लक्ष्मी भी हैं, जो आप वुमेन को समाज में जिस समाज में वुमेन को छोटी नजरों से देखा जाता है और होता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, वहीं पर एमएलएम की आन बान और शान बनकर उभरी हैं, जिन्होंने वुमेन की पावर को दिखाया है। तो अच्छा लगता है एज एग्जांपल लोग आपको कोट करते हैं? मुझे अच्छा लगता है डेफिनेटली, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि मेरे ख्याल से वुमेन एंड मेन जो माइंडसेट होता है ना, वो चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, वो एक सा ही रहता है। यस, चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं एज अ वुमेन, लेकिन सपने देखना और उनको पूरा करने की ताकत रखना वो वुमेन या मेन पे डिपेंड नहीं करता है। वो आपका अंदर अपना एटीट्यूड है कि आप कितना बड़ा ड्रीम देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस से आप उभर कर आते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैंने कहा कि मुझे इंडिया आना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चीज को बिना इसके देखें कि आप वुमेन हैं या आप मेन हैं, आप फोकस कीजिए अपने ड्रीम्स के ऊपर और अपने आप को इतना डेवलप कीजिए कि कोई भी चैलेंज आपके आगे आए, उससे आपको बाहर कैसे निकलना है, ये आप में क्षमता होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट यस, एक सबसे पहले ड्रीम्स को देखना बहुत बड़ी बात है और फिर उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाना, ये भी बहुत जरूरी है। दैट्स ग्रेट मैम। कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चंस किए हैं, मैं B2 शर्मा का क्वेश्चन ले रहा हूं और उन्होंने बड़े अलग अंदाज में बी इंग्लिश का बी और फिर 2 वो लिखा है, B2 शर्मा। तो ये लिखते हैं, हर वुमेन को किस वजह के साथ लंबे समय तक टिकाए रखें, क्योंकि वुमेन को बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम किसी वुमेन को बिजनेस में लेके आते हैं तो वो कौन सा फैक्टर है जो उनको बिजनेस में लंबे समय तक टिका के रख सकता है, क्या विजन दें उनको मैम? जैसे मैंने बोला कि वुमेन के चैलेंजेस थोड़े अलग होते हैं, तो अगर हमें वुमेन को लेकर आना है इस इंडस्ट्री में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन इज अ नेचुरल फिट, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में एक टाइम जो होता है जो वुमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वुमेन को वो टाइम अपनी फैमिली को भी देना होता है, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनको लंबे समय तक टिकाने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है इस बिजनेस को क्यों करना चाहती है, बिकॉज इंडिया में जो मैंने नोटिस किया है, वुमेन मेन ब्रेड अर्नर नहीं है फैमिली की। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्टली केसेस में वुमेन जो है वो मेन ब्रेड अर्नर नहीं है। तो अगर वो ये बिजनेस करने के लिए उसने हाँ किया है, तो उसकी जरूरत हो सकता है पैसा ना हो, उसकी जरूरत हो सकता है अपनी आइडेंटिटी, उसकी जरूरत हो सकता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और वो कुछ अपना टाइम इंजॉय करना चाहती है और वो उसकी वजह से हो सकता है। कोई वुमेन हो सकती है कि उसको रिकग्निशन की फैमिली में करते करते उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई और वो कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी है कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ। सो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि उसकी जरूरत क्या है और उसके हिसाब से उनके टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी वुमेन की जरूरत पैसा है, तो वो फर्स्ट 90 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर वो अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने वुमेन और मेन को एक ही उसमें रखा, और जब भी मैं ट्रेनिंग्स का टाइम रखती थी मैं देखती थी मेरी ट्रेनिंग में हमेशा मेन ही, वुमेन आ ही नहीं रही है। द रीजन इज कि मैंने उनकी जरूरत के हिसाब से काम नहीं किया। तो वुमेन का टाइम 3 से 5 कंफर्टेबल होता है किसी भी मीटिंग के लिए, 7 बजे उसका डिनर का टाइम होता है और मैंने 7 बजे मीटिंग रखी है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वुमेन अरे क्यों नहीं आई भाई, 7 बजे क्यों नहीं आई, मैं ये सोचे जा रही हूँ। बट उसके अकॉर्डिंग, उसके टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे
आप डेफिनेटली वुमेन को एक लंबे समय तक रख सकते हैं और उसकी जरूरत को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। उसकी जरूरत पैसा है ही नहीं, आप उसे पैसा दिखाए जा रहे हो। उसकी जरूरत है रिकग्निशन, उसकी जरूरत है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप उनके साथ प्लान्स एंड मीटिंग सेट करोगे, डेफिनेटली वो आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। और इसीलिए ये जैसे मैंने बोला, मैं जब इंडिया में आई तो मैंने ये गलती की थी कि वुमेन को मैंने समझा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडिया में वुमेन इज नॉट द मेन ब्रेड अर्नर। तो उनकी जरूरतों को समझकर आप उनके साथ काम करेंगे, वो डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे। दैट्स ग्रेट मैम। और बिट्टू शर्मा जी के लिए जवाब यही है जो मैम ने दिया कि आपको पर्टिकुलर एक जवाब उसका नहीं हो सकता, हर वुमेन के साथ में आप बैठिए और उसका जो प्राइम मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है वो आप ढूंढिए Yes. कि वो किस चीज से मोटिवेट है, क्या वो चाहती है। दैट्स गुड, Yeah. थैंक यू सो मच मैम। चंदन चंचल का प्रश्न है, माई सेल्फ चंदन चंचल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुना और आगे इसका फ्यूचर क्या है। तो ये हालांकि आपकी स्टोरी में है, फिर भी जब आप जॉब कर रही थी और आपने टाइम के बारे में तो बताया कि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए थी, तो वो शायद आपका एक कारण रहा डायरेक्ट सेलिंग में आने का। और कोई वजह है जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं मैम? और एक वजह ये भी है कि जैसे मैंने बोला, मेरे हस्बैंड वो अपनी लॉ फर्म चला रहे थे, तो उनका काइंड ऑफ स्मॉल मीडियम बिजनेस था और मैं जॉब में थी। अब अगर हमें सिर्फ टाइम के अलावा अगर लाइफस्टाइल भी अपना चेंज करना है, तो उसके लिए भी मुझे लगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे। जॉब मैं कर ही रही थी, उसमें जॉब लिमिटेड अर्निंग होती है, आपको भी पता है। आप 70 साल तक की उम्र में भी काम करते रहोगे तो कितना इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। मेरे हस्बैंड जो खुद का बिजनेस चला रहे थे, वो भी इतनी मेहनत करते थे, लेकिन स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि बिजनेस, वो बिजनेस को ओन नहीं करते थे, बिजनेस उनको ओन करता था। तो मैंने 2-3 वेज देखे कि मनी अगर अर्न करनी है, लाइफस्टाइल अगर जीना है, तो और बेस्ट वे क्या हो सकता है। तो मुझे फिर डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस लगा जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है और आपकी मेहनत ही उसमें रंग लाती है। आपकी क्वालिफिकेशन हम नहीं देखते, आपके सर्टिफिकेट डायरेक्ट सेलिंग नहीं देखता है, सिर्फ एक आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आप में वो काम करने का जुनून, यही चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए होती है। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज फॉर एवरीवन। अब हर कोई उस सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, वो अलग बात है, बट डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली बिजनेस आई फाइंड कि जिसमें सिर्फ आपको देखा जाता है, ना कि आपकी डिग्रीज, ना आपका पैसा। तो आप उसको कितना सीरियसली लेकर डेवलप करते हो कि आपके पास पैसा भी आ जाए और आप सफल भी हो जाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत सारे वेज देखे और लोगों को हायर जॉब्स पे भी देखा, जो मेरे बॉसेस थे मैंने उनको भी देखा जो डायरेक्ट लेवल पे थे। पर वही बात है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा बिजनेस लगा जिसमें नेम, फेम, रिकग्निशन, चैरिटी, आप जब तक अपनी टीम की हेल्प नहीं करते हो, आप डेवलप नहीं होते हो, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये जो सारे क्राइटेरियाज थे, ये एक डायरेक्ट सेलिंग में ही टिक होते थे, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, मेरे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जब समझा, तो फिर मुझे इतने साल हो गए, अब मैंने कभी और मतलब अब तो मैं सोच ही नहीं सकती कुछ और करने का। सो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, आई वुड से। दैट्स ग्रेट मैम। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खूबी यही है, एक्चुअली एक कंप्लीट पैकेज है। एक व्यक्ति को Yes. अपनी जिंदगी में जो भी चीजें चाहिए वो हर चीज यहाँ से पा सकता है। ये अद्भुत चीज है। और अदरवाइज जैसे आपने ट्रेडिशनल बिजनेस की बातचीत की, वहाँ पैसा मिलता है तो साथ में स्ट्रेस भी उसी लेवल का मिलता है, लेकिन यहाँ पे Yes. एक अलग चीज है, आपको जितना पैसा मिलेगा उतना आपको फ्रीडम मिलेगी, आजादी मिलेगी, घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी, जो सारी की सारी चीजें हैं। वंडरफुल मैम, आज आपसे हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा लाभ हुआ होगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और हमारा जो ये चैनल है ये इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि हम लोग जो दूसरे लोग हैं, इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, उनकी स्टोरी से हम लोग इंस्पायर हों, उनसे सीखें। और आपने एक नया एंगल दिखाया है कि यूके में लोग किस प्रकार का लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग से जी रहे हैं। और उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान में भी वैसे एग्जाम्पल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। सो एक बार फिर हमारे पूरे व्यूअर्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से समय देने के लिए रीमा मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर सुरेंद्र जी। जैसे मैंने बोला कि यस, एक ये बहुत ही अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें कि एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, और एक यही बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें अगर आप सक्सेसफुल हो क्योंकि आप सबकी सक्सेस चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एंड building this platform. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थी रीमा विरदी जी, नेटवर्किंग प्रोफेशनल हैं, सोशली बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, और आज हमारे शो पे आई। उनकी स्टोरी रियली बहुत इंस्पायरिंग है, और जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि कुछ लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आता, वो इसे छोटा बिजनेस मानते हैं, वो उनको लगता है कि मेंबर बनाने वाला काम है। तो ये वाला इंटरव्यू एपिसोड नंबर 91 ये आप भेजिएगा, और ये एक थर्ड पार्टी का काम करेगा, और बहुत सारे लोग जो सीरियस नहीं हैं इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, रीमा जी से मिलने के बाद में, वो बड़ा सोचने लग जाएंगे। हमारा हर एपिसोड एक क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है, जिस क्विज कॉन्टेस्ट का नाम है देखो सीखो जीतो। यानी आज के इंटरव्यू में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो उस पे जाइए, और आज के इंटरव्यू को आपने ध्यान से देखा है तो वो 5 प्रश्नों के आपने सही जवाब देने हैं, और सही जवाब आप देंगे तो जितने भी सही जवाब देने वाले लोग होंगे उनमें से हम लोग 10 लकी विनर्स को निकालते हैं, और 10 लकी विनर जो भी होते हैं वो महीने में एक बार हमारी पूरी टीम के साथ में बातचीत करते हैं, और मैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, वो मैं कभी शेयर नहीं कर पाता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मेरे पास में मौका रहता है कि वो जो मेरे पास है जो कुछ, वो मैं उन लोगों से शेयर करता हूं जो विनर्स रहते हैं। सो वो मौका आपके पास में रहेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर, इस कॉन्टेस्ट को आप जरूर खेलिएगा। और एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।